ओ महाराज की जय। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। गुरु की महिमा कह सको कामत ऐसी मति मोर। चरण कमल बंदन करो चरण कमल कर जोड़। कन कन में विराजमान सद्गुरु महाराज, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, बड़े भाग पाइए सत्संगा बड़े भाग मानुष तन पावा। ये दोनों बातें भगवान राम की वाणी है। भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और जब सभी सनकादिक ऋषि आए हैं दरबार में तो कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग क्यों कहा? मनुष्य शरीर के लिए बड़े भाग क्यों? कि इससे हम लोग बड़े काम कर सकते हैं। सबसे बड़े काम क्या है? तो कहते हैं उसने जवानी में बड़ी बात कर ली, अपने से अपने को मुलाकात कर ली। सबसे बड़ी बात यही है, बड़े काम यही है कि ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। ये काम मनुष्य शरीर से ही होगा। जब जब मनुष्य शरीर प्राप्त होगा तो अपने कार्य को, अपने काम का आप संभाल कर सकते हैं। कबीर साहब के वाणी में आया है, जन्म मरण दुख याद कर, कूड़े काम निवार, जिन जिन पंथों चालना, सोई पंथ संहार। यानी ये मार्ग, रास्ता, शरीर क्या है? ये रास्ता है, बाट है। मनुष्य शरीर सर्वोत्तम बाट है। 84 लाख योनि में भ्रमण के बाद ये मनुष्य शरीर दे करके परमात्मा ये जीवात्मा को गेट के पास पहुंचा दिए हैं। अब ये जीव, ये मुसाफिर गेट के पास में आकर के अटक गया है। आवश्यकता है जुक्ति की। कहते हैं संत सदगुरु से इस जुक्ति को जान करके आप गेट पार कर सकते हैं। यदि गेट पार नहीं किए तो कबीर साहब कहते हैं लख 84 भरम के अब पांव पर अटका है। ये मनुष्य शरीर दो पर, मनुष्य शरीर जो है ना, ये परमात्मा दो पर रख दिए हैं। मर्जी आपका है। आप हिम्मत करेंगे तो गेट को पार कर जाएंगे। यदि लापरवाही करेंगे तो गेट के इसी पार में रह जाएंगे। यानी फिर 84 जाए, फिर 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो बाबा तुलसी साहब कहते हैं, गुरु महाराज के दादा गुरु, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, और सब कोई कहत पुकार, देव देही नहीं पावे। देखिए वो देवता मनुष्य शरीर में नहीं आ रहे हैं। देवता ललायित है मनुष्य के लिए, हम मानव देवता के फेर में परेशान है।
देवता चाहते हैं कि एक बार मनुष्य का शरीर देंगे तो मनुष्य शरीर में वह सीढ़ी है, साधन की सीढ़ी है कि साधन करके हम साध तक पहुंच जाएंगे। ये मनुष्य शरीर जो है ये साधन है, ये क्या है, उपाय है, ये रास्ता है, ये मार्ग है, ये मनुष्य शरीर। लेकिन मनुष्य शरीर से ही केवल काम नहीं चलेगा। मनुष्य शरीर में आ गए, बड़े भाग मानुष तन पावा, और दूसरा जो चौपाई है, फिर जो लगे दूसरे चौपाई में क्या कहते हैं कि साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, साधने में गड़बड़ी हो जाता है, इसीलिए मनुष्य शरीर सार्थक नहीं हो रहा है। ये साधन नहीं समझने के कारण कि यथार्थ में संत लोगों का इशारा क्या है, संत लोग जो मार्ग सुरती साधु बतावे तई मग चलत सवे सुख पावे। अभी बाहरी साधन कितना कर रहे हैं लोग, साधन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। बाहर कोटि उपाय करिए, करोड़ों साधन कर रहे हैं बाहर में। परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए बाहर में जो जो जप तप तीरथ व्रत जो कुछ कर रहे हैं प्रयास, ये क्या है, सब साधने हैं दूर से, यानी बगैर जाने हुए, बगैर जुक्ति जाने हुए और डायरेक्ट परमात्मा के पास पहुंचना चाहते हैं। साधन में गड़बड़ी है, साधन की जानकारी ठीक नहीं होने के कारण हम दुख के नगरी में रह जाते माइक हैं। ऑपरेटर से निवेदन है, कृपया माइक को व्यवस्थित कर दें आप। सुख से परे रह जाते हैं और वह साध हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। तो भगवान राम कहे साधन को समझना पड़ेगा। साधन तो कह दिए वैसे, लेकिन साधन का निर्णय, साधन की सही जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो सत्संग करना होगा, साधु के संगति में बैठना होगा। और जब तक महापुरुष के संगति में हम लोग नहीं बैठेंगे, संगति नहीं करेंगे, तो साधन का पता ठीक से नहीं लगेगा। और साधन को ठीक से नहीं जाने इस जीवन में, तो मनुष्य शरीर पाने का लाभ नहीं हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं लाभ कहां मानुष तन पाए। मनुष्य शरीर तो मिला, लेकिन मल्ला सदगुरु नहीं मिला। तो नाव तो मिला, शरीर तो मिला मनुष्य का, लेकिन सदगुरु रूपी मल्ला नहीं मिला। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। देखिए तो मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। इसलिए सुंदर मानुष देह यह, बुरी वस्तु की पौन, हाड़ मांस की लोथरा, अब भली कहे तो कौन। हम लोग असली शरीर का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। असली शरीर जो है, हम लोगों का शरीर कहां से है, उधर नहीं चढ़ाई हुआ, नीचे में रह गए, आंख से नीचे भाग में रह गए, तो कहते हैं शरीर सार्थक नहीं हुआ। ये मानव शरीर के महत्व को आप नहीं जाने, इसलिए हाड़ मांस का लोथरा है। मनुष्य का शरीर कैसा है, सब अंग को अलग अलग कर दिया जाए तो एक तो लोथरा बच जाएगा। लोथरा, उसी लोथरा में अनेक अवयव आकर के जुड़ गया है, अनेक अंग आकर के जुड़ा है, अनेक अंग के समुदाय से एक मानव शरीर का रचना हुआ है। तो मानव शरीर को हम लोग समझें, मानव तेरा गुण बड़ा,
मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजे बाज। चरणदास जी महाराज क्या कहते हैं? 84 भुक्ति घनी, बहुत सही जम मार, भरमत फिरो तही लोक में, तो न माननिहार, तो न माननिहार। मुक्ति की चाह न किन्ही, हीरा देही पाए मोल माटी के दिन। मूरख नर समझे नहीं, असमझाया बहुबार, चरणदास कहे सहजिया, सुमरे नहीं करता। इसलिए ये मनुष्य का शरीर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं, जन्म जन्म के पुण्य का जब तक होता मेल नहीं। बहुत जन्म के पुण्य का जब होता है एक अंग, तब छूटे मन की मलिनता, तब भावे सत्संग। इसलिए मनुष्य शरीर और मनुष्य शरीर की सार्थकता तब होगी जब बड़े भाग पाइए सत्संगा, सदगुरु के हवाले ये जीवन की बागडोर को कर देंगे तो आपका मानव जीवन सार्थक होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।